हेलो नमस्कार। एग्ज़ाम पॉइंटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग तीसरे पार्ट में पहुंच चुके हैं। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं और उसी कड़ी में आज ये हम सार्स प्रतियोगिता दर्पण से लिए हैं और प्रश्नों का संग्रह जो है सेम प्रकार से सारे जनरल स्टडीज़ के प्रश्न रहेंगे इसमें। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के सेक्शन को पहले देखते हैं। दिल्ली से दौलताबाद बाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सिरी के मध्य एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? उस नगर का नाम जहां पनाह नगर था। जहां पनाह नगर। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है भाई? 1526 में कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? शेर शाह। चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपने वित्तीय स्रोत का अनुपूरक चाहते थे। वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त माल्यद का वर्ण विषय क्या है? अमुक्त माल्यद का वर्ण विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताए। तो महात्मा बुद्ध के समकालीन बिंबिसार एवं अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक घनानंद था। भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। नासिक तथा उज्जैन में कौन सी शाखा थी? तो नासिक तथा उज्जैन में पश्चिमी शाखा। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्ति बनती थी? मथुरा कला के अंतर्गत बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्मों की। चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? यह किस भाषा में लिखा गया था? चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? एक भूक्षेत्र है ये। और अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है, भूक्षेत्र है जो कि उड़ीसा के आसपास पड़ता है अभी। 13 वह ब्रिटिश जिसने 1857, अब हम लोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी मॉडर्न जो इंडिया है उसके बारे में बात करेंगे। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। डिजरायली। 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई थी? भारतीय देशी राज्यों से संबंध को लेकर। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार अस्तित्व में आए लोक सेवा आयोग का मूल नाम था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, FPSC। महात्मा गांधी की आत्मकथा है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देसी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? लॉर्ड डलहौजी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए थे? तो ये शोषित वर्गों को जो है 71 और 147, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट।
केंद्र और प्रांत की बात है। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? ह्यू रोज था। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएं बताने वाले प्रमुख शब्द जो उद्देशिका में आते हैं: प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध लिया गया है जर्मनी के विमर संविधान से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारत संविधान निर्माता किससे प्रभावित हुए? आयरिश गणतंत्र से। यानी कहां से लिया गया है? तो आयरिश गणतंत्र से, आयरलैंड से। कौन सा अनुच्छेद नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में। संविधान की किस धारा के अंतर्गत तहत छुआछूत को समाप्त? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति दिया गया है। नेक्स्ट, संसद के किस अंग को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है? द्वितीय सदन राज्यसभा को। संसद को भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? राज्यसभा। संघीय मंत्रिपरिषद में आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। सामान्यतः परंपरा के अनुसार भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से लिए जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य। और यही एक तरह से प्रोटेम स्पीकर के लिए भी नियुक्त होता है। मतलब इसी बेस पे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो ये फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पर आसीन रह सकता है? मंत्री पद पर आसीन रह सकता है 6 माह तक। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग की देखरेख में। अब हम नेक्स्ट सेक्शन से प्रश्न देखने वाले हैं, वो है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो भारत के किन राज्यों की सीमाएं जो है म्यांमार की सीमा से मिलती है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्यों की। किस राष्ट्रीय मार्ग नेशनल हाईवे की लंबाई सर्वाधिक है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, लेकिन इसे अब चेंज हो गया है, NH44 हो गया है, तो इस पे तो उतना ध्यान मत दीजिए। टारस जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को। कोच्चि भारत के किस समुद्री तट पर स्थित है? पश्चिमी यानी अरब सागर तट पर। चंबल नदी पर कौन से बांध स्थित है? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है बृहत निकोबार द्वीप में। पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जाएगी? हिमाचल प्रदेश की। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? हडसन की खाड़ी की तटरेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी है। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है? तो ये कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना लॉयड बैरेज। लॉयड बैरेज कहाँ स्थित है भाई? पाकिस्तान में लॉयड बैरेज स्थित है। और नेक्स्ट सेक्शन पर्यावरण एवं जैव विविधता से रिलेटेड देखते हैं। अम्ल वर्षा किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। विश्व में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ प्रारंभ किया गया? जर्मनी में।
राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठतर योगदान के लिए दिया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए। यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक। स्वचालित वाहन निर्यातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है लेड। वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की जीवन की रक्षा करती है। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की वजह से। किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो धान। नेक्स्ट सेक्शन जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित प्रश्न कुछ देखते हैं। भारत रूस व्यापारिक समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ? तो ये अक्टूबर 2000 में। भारत का सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ है? नागार्जुन में। हाल ही में किस देश में जंगलों में लगी आग को छाए धुंध के कारण आपातकाल लगाना पड़ा था? तो वो मलेशिया। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी केरल में। कार्टाजेन प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। जैव विविधता पर उपसंधि लागू हुई थी 29 दिसंबर 1993 को। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय वन डायरेक्शन। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है मध्य प्रदेश में। किस उपग्रह द्वारा ओजोन क्षेत्र की उपस्थिति दर्ज की गई? तो नीबस 7। जीवधारियों का कौन सा वर्ग नाभिकीय विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो वो है एम्फीबियन उभयचर। अब नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड देखते हैं। ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा। संबंधित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम ARWSP कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1972-73 में। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति क्षमता की गणना हेतु किस देश की कीमतों को मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। DDP का संबंध किससे है? मरुस्थल विकास कार्यक्रम डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है भाई? अभी कुछ दिन पहले मनाया गया है 15 मार्च को। भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। अफीम और दाल भी। मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयात महंगा होगा और निर्यात सस्ता होगा। ये समझने के लिए आप मेरे वीडियो में जो है प्लेलिस्ट में जा करके इकोनॉमिक्स का जो है मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिया हूँ, वो वहाँ पे जाके आप इसे पढ़िए, समझ में आ जाएगा सारा अवमूल्यन। ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत, ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किन्स ने। सेनवेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से है। ICICI की स्थापना कब हुई? 1955 में हुई। अब नेक्स्ट सेक्शन हम लोग देखते हैं सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से रिलेटेड। अस्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। कौन सा नियम है भाई? चार्ल्स का नियम है। ब्लीचिंग पाउडर सफेद रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, जिसका रासायनिक नाम क्या है भाई? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaCO2। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? विद्युत धारा की माप अमीटर से की जाती है। DNA डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? वाटसन और क्रिक महोदय की। बायोलॉजी में मैंने अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, तो उसे अच्छे से नहीं है, ये बायोलॉजी का मैंने क्लास नहीं दिया, कुछ क्लास दिया हूँ, 5-7 क्लास, उसे आप देख सकते हैं, लेकिन इसका टोटल 1 लाइनर के फॉर्मेट में मैंने दिया हूँ, जो कि एग्जाम रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। चलिए, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? नीले हरित शैवाल को। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? फॉलिक एसिड की। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व जो है वो सिलिकॉन है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो ब्लैक बॉक्स उसका नाम है, लेकिन रंग कैसा होता है? नारंगी, ऑरेंज।
तो ये रही साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात। अब हम लोग बात करते हैं कृषि से संबंधित प्रश्नों को। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा खाद्यान्न की पैदावार में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार 2014-15 के लिए देश के कितने राज्यों को चुना गया था? तो ये 8 राज्यों को चुना गया था, और मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और मेघालय। और कृषि कर्मण पुरस्कार 2014-15 राज्यों के कृषि क्षेत्र में विभिन्न फसलों के सर्वोच्च उत्पादन हेतु वितरण में नगद पुरस्कार, ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र पोशाक संस्थान नई दिल्ली में आयोजन हुआ था, और ये आयोजन हर साल ही होता है, तो इसे अद्यतन के रूप में आपको देखना है। पौधों में मॉलिब्डेनम जो तत्व है, पौधों में मॉलिब्डेनम तत्व की कमी से कौन सा लक्षण प्रतीत होता है भाई? नई पत्तियों का सूख जाना, हल्का रंग का हो जाना, और पुरानी पत्तियों में भी हरित महीन हो जाना। पौधों में जस्ता तत्व की कमी से क्या लक्षण दिखाई देती है? पत्तियों पर सफ़ेद अथवा पीले रंग की धारियां पड़ जाना, जिनका बाद में भूरे रंग या कांसा रंग में परिवर्तित हो जाना, जैसे कि धान में। उत्तर प्रदेश राज्य को कितने कृषि साक्ष्य जलवायु क्षेत्रों यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभक्त किया गया है? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में 168 उत्तर प्रदेश में 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर खेती की जाती है, जिसका कितने प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? देख भाई, ये जो है ना 16,812 लाख। तो अब मैं बात यहाँ पे संचित क्षेत्र की कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपको 76%। संचित क्षेत्र हेक्टेयर पर क्षेत्र में खेती की जाती है, जिसका कितना प्रतिशत संचित क्षेत्र है? 76%। भूमि में फास्फोरस तत्व प्रदान करने हेतु कौन सी खाद जैविक खाद यानी जैविक उर्वरक इस्तेमाल किए जाते हैं? गोबर की खाद, केचुआ की खाद और पीएसबी। खेती में इस्तेमाल की जाने वाली फेरोमोन ट्रैप को किस नाम से जाना जाता है? गंध पास के नाम से जाना जाता है। फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग किया जाता है नर पतिंगों को पकड़कर नष्ट करना, जो मादा कीट की गंध से फेरोमोन ट्रैप की ओर आकर्षित होते हैं। नील लेपित यूरिया, नीम कोटेड यूरिया से आर्थिक लाभ है। 5 से 10% यूरिया के प्रयोग की लागत में कमी आ जाना, 5 से 10% फसल में उपज में वृद्धि हो जाना, और धीमी गति से यूरिया को छोड़ना। ये जो है नीम लेपित यूरिया का बात है। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो संप्रेषण और संचार से रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच निश्चित चिन्हों या प्रतीकों द्वारा विचार, कल्पना तथा संवेदना के आदान प्रदान हो सकता है संप्रेषण के माध्यम से। प्रेषक द्वारा संदेश की व्याख्या कहलाती है डिकोडिंग। संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा प्रतिक्रिया में उत्तर संचारित करना कहलाता है फीडबैक। एक अवधारणा, सूचना, संचार या बयान जिनकी मौखिक, लिखित या रिकॉर्डित अथवा दृश्य श्रव्य के रूप में भेजा जाता है कहलाता है संदेश। किसी संदेश को तकनीकी साधनों से भेजने के लिए उसका विकास कहलाता है एनकोडिंग। मनुष्य और मनुष्येतर प्राणी में संचार की 2 मुख्य विधियां हैं, ध्वनि संहति और ध्वनि रहित संप्रेषण। ध्वनि रहित संप्रेषण के मुख्य प्रकार हैं मुख्य मुद्राओं द्वारा, अन्य शारीरिक अंगों विक्षेपों द्वारा, इंद्रिय इंगितों द्वारा। मनुष्य के लेखन कला के विविध रूपों द्वारा संप्रेषण के साधनों का विकास किया। इसके 3 मुख्य भेद हैं। कौन कौन है भाई? वर्णात्मक, चित्रात्मक और चिन्हात्मक। ये जो है लेखन कला के विविध रूप द्वारा जो है संप्रेषण के साधनों का विकास किया है, जिसमें कि वर्णात्मक, चित्रात्मक और चिन्हात्मक। सामान्यतः संचार प्रवाहित होता है 3 दिशाओं में, ऊपर का संचार, नीचे का संचार और समस्तरीय संचार। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन संचार की कौन सी विधि है? तो ये अनौपचारिक संचार है। अब नेक्स्ट हम लोग सेक्शन खेलकूद से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल जो है बैडमिंटन है। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। साइकिलिंग का खेल परिसर कहलाता है वेलोड्रम। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का भार होता है 155 से 163 ग्राम। लॉन टेनिस में मैदान की लंबाई व चौड़ाई एकल में होती है 78 फीट से 36 फीट 78 फीट लंबा और 36 फीट चौड़ा। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में सामान्य समयावधि होती है 70 मिनट। उबेर कप का संबंध जो है बैडमिंटन से है। नेहरू यानी चेपक स्टेडियम स्थित है चेन्नई में स्थित है चेपक स्टेडियम।
गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है भाई? लौसाने में है, लौसाने। अब हम लोग विविध प्रश्नों को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है भाई? सर्वाधिक जनसंख्या संथाल की। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों के द्वारा। वर्ष 2009 में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की सैन्य कमान में पुनः शामिल हुआ? फ्रांस। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भाई? नित्यानंद स्वामी थे। भारतीय रेलवे का इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? जमालपुर में। पंजाब के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री है? कपूरथला में। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है ये गतिमान एक्सप्रेस। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का। टिहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। युद्धों के कुंडलवन में आयोजित चौथी संगति के समय वहां का शासक कौन था? कनिष्क था। ISDN किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क के लिए। दी विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? दी विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। व्यास सम्मान प्राप्त गोविंद मिश्र का संबंध साहित्य की किस विद्या से है? तो उपन्यास लेखन से संबंध है किसका भाई? गोविंद मिश्र का। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुई? 58 ईस्वी पूर्व से। ए बैंड इन द रिवर पुस्तक के लेखक कौन है? VS नायपाल। फिलेटली क्या है? डाक टिकट संग्रह एवं अध्ययन का शौक। नुमिस्मेटिक्स का अर्थ क्या है? सिक्कों का संकलन एवं अध्ययन जो है नुमिस्मेटिक कहलाता है। मेमोरीज ऑफ मालगुडीज किसकी कृति है? RK नारायण की। आयुर्वेद किस वेद के उपांग माना जाता है? अथर्ववेद के। आयुर्वेद के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? अश्विनी कुमार। आयुर्वेद के अनुसार शरीर के त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का। ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा कहलाती है प्रधान यमोत्तर रेखा। फर्स्ट फ्लाइट नाम से किस क्षेत्र की कंपनी का है? कुरियर सेवा। पूरे विश्व में जानी जाने वाली खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है, ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है भाई? अशोक राजपथ पटना में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA कहाँ है? दिल्ली में है। NECC से क्या अभिप्राय है? नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी। फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है भाई? सियर लियोन की राजधानी फ्रीटाउन है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से। कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है भाई? भावनगर गुजरात में। ये मैंने स्टैटिक जीके में बताया है। सुपर कंप्यूटर यौगिक क्यूब का निर्माण किया है चीन ने। थल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? थल सेना की सबसे छोटी इकाई सेक्शन कहलाती है। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।